एपिसोड के आगाज में सुगोत दिखाया जाता है जहां पर बाला खातून अपने कमरे में बैठी खांस रही होती है और उसकी तबीयत मजीद खराब हो रही होती है। तो बाला किस्मत खातून को बुलाती है तो साथ वाले ही कमरे से किस्मत खातून भागती हुई वहां पर आती है और कहती है मैं आ गई हूं बाला, और उसे पानी पिलाती है। बाला बिस्मिल्लाह। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 16 है। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड के आगाज में सुगोत दिखाया जाता है जहां पर बाला खातून अपने कमरे में बैठी खांस रही होती है और उसकी तबीयत मजीद खराब हो रही होती है। तो बाला किस्मत खातून को बुलाती है तो साथ वाले ही कमरे से किस्मत खातून भागती हुई बीमारी हो गया बाला, मैं आ गई हूँ बाला, और उसे पानी पिलाती है। बाला बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पी लेती है, फिर किस्मत से कहती है मैं महीनों से बाहर नहीं निकली, मैं इससे थक गई हूँ, चलो कल बाहर चलते हैं, मुझे हवा में सांस लेने की जरूरत है। ये सुनकर किस्मत खातून कहती लेकिन बाला खातून, तो बाला उसकी बात काटते हुए कहती तुमने वही सुना जो मैंने कहा, किस्मत तैयार हो जाओ। तो किस्मत कहती है जैसे आपकी मर्जी। और फिर अगली सुबह जीनी शहर में उस्मान साहब की हवेली के बाहर उरहान और उस्मान साहब एक दूसरे के साथ मशक कर रहे होते हैं और उस्मान साहब बहुत जल्द उरहान को काबू कर लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देते हैं। और इस तरह उस्मान साहब बार बार उरहान को काबू कर रहे होते हैं और उस पर अपना खंजर तान रहे होते हैं। मालहून खातून भी अपने दिल पर हाथ रखे ये सब देख रही होती है। उस्मान साहब ने जब उरहान पर अपना खंजर ताना हुआ होता है तो कहते हैं मैं रुक गया, लेकिन दुश्मन ऐसा नहीं करेगा, और फिर उसे जोरदार टांग मारते हैं। और फिर उरहान उठता है और कहता है मैं एक तवील अरसे से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने आप जैसा लड़ने वाला माहर आदमी नहीं देखा हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब अपनी तलवारें उठाते हुए कहते हैं दुश्मन की तारीफ करना एक हथियार है, तकब्बर गलतियों का सबब बनेगा, और एक तलवार उरहान की जानिब फेंक देते हैं। और फिर उस्मान साहब और उरहान तलवारों के साथ एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब एक दाव उरहान पर खेलते हैं लेकिन उरहान उसे रोक लेता है। तो उस्मान साहब कहते हैं तुमने अच्छा सीखा, लेकिन ये मुझ पर नहीं चलता। और उस्मान साहब तलवार को पीछे हटाकर जोरदार उरहान पर जरबे लगाते हैं। उरहान बार बार उस्मान साहब पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। तो उस्मान साहब कहते हैं बहुतान और तौहीन ये दुश्मन को शक की तरफ ले जाती है और शक आपसे गलतियां करवाता है, बिल्कुल संजाक्सिस की तरह। इसी दौरान फातिमा खातून और खुलफिरा महल से बाहर आते हैं और उस्मान साहब और उरहान की जानब देखते हैं। उस्मान साहब उरहान से कह रहे होते हैं कि वो तुम पर बहुतान लगाकर हमला करना चाहते थे और नतीजा शिकस्त था। और फिर उरहान की नजर खुलफिरा की जानब पड़ती है और वो प्यार भरी निगाहों के साथ खुलफिरा को देखता है। और फिर उस्मान साहब भी पीछे मुड़कर खुलफिरा की जानब देखते हैं तो खुलफिरा अपनी नजरें उरहान से दूसरी जानब फेर लेती है और फिर उरहान उस्मान साहब पर हमला करता है। और फिर उस्मान साहब और उरहान के दरमियान थोड़ी देर तलवारबाजी होती है और उरहान पहले से ज्यादा तेजी के साथ उस्मान साहब के वार को नाकाम बना रहा होता है। और फिर उस्मान साहब उरहान के हाथ से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं ये मुश्किल वक्त है, मैं कोई गलती नहीं चाहता उरहान। तो उरहान कहता है जैसा आप चाहेंगे हजूर। और फिर खुलफिरा महल के अंदर रवाना हो जाती है और उस्मान साहब भी बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। तो मालहून उस्मान साहब को पानी देती है और कहती है ये ले हजूर। उस्मान साहब कहते जीती रहे, और उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं। किसी दौरान बुरान वहां पर आता है और आकर सलाम करता है और कहता है हजूर जैरकुताए, मैं उसे कायल नहीं कर सका हजूर, वो जाने का इसरार कर रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और मालहून भी निहायत परेशान हो रही होती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अगर उसे अब हम पर यकीन नहीं है फिर उसे जाने दो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करे। और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं बुरान कबीले को खबर भेजो, सिपाहियों का मायना किया जाएगा, कल मुश्किल दिन होगा। तो बुरान कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर अंदर कमरे में उलगन खातून जैरकुताए की दाढ़ी और बढ़े हुए बालों को काट रही होती है और उसे काटने के बाद उससे कह रही होती है जैरकुताए क्या आपको दोबारा सोचना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। तो जैरकुताए गुस्से से कहता मैंने कहा हम जाएंगे उलगन, मैं इस महल में एक और रात भी नहीं ठहर सकता। यह सुनकर छोटा जैरकुताए कहता ये हमारा घर है, हम क्यों जा रहे हैं, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप चले जाएं। यह सुनकर उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अपने बाबा से ऐसा कैसे कह सकते हो। तो छोटा जैरकुताए कहता वो हमें घर से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं अम्मा, आप इनसे नाराज क्यों नहीं हो जाती। ये सब सुनकर जैरकुताए पीछे की जानब मुड़कर अपने बेटे को देखता है और पूछता है क्या तुम जाना नहीं चाहते। तो छोटा जैरकुताए कहता नहीं सब यहाँ है, उस्मान साहब, बुरान चचा, गरबूज चचा, फातिमा बहन वो सब यहाँ है, मैं इनके बगैर क्या करूँगा। तो जैरकुताए पूछता और मैं, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया। तो छोटा जैरकुताए कहता मैंने याद किया लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं। ये सुनकर जैरकुताए अपने बेटे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है
जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मुझे जानने की जगह नहीं है। तो उसका बेटा कहता ऐसा क्यों है? तो जरकुतै कहता क्या तुम सिपाही नहीं बनना चाहते? तो वो कहता है मैं चाहता हूँ। तो जरकुतै कहता है चलो फिर एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें सिपाही बनने का तरीका सिखाऊंगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जरकुतै अल्प ये सुनकर उसका बेटा कहता है अच्छा फिर चले जाते हैं जरकुतै साहब। तो जरकुतै अपने बेटे को गले से लगा लेता है। और फिर दूसरी जानब सरहद के करीब दरमियान ओगलू का कबीला दिखाया जाता है। यहाँ सादत खातून याकूब साहब को उनकी अंगूठी देती है। याकूब साहब उस सरदारी अंगूठी को पहन लेते हैं। तो सादत खातून कहती है गोंजा के कोनिया से वापस आने के बाद भी अगर उस्मान साहब ने हुक्म मानने से इनकार किया तो हजूर। ये सुनकर याकूब साहब थोड़ा खामोश हो जाते हैं। इस दौरान बाहर से उनके बेटे की आवाज आती है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? तो इजाजत मिलने के बाद महमद खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है। याकूब साहब पूछते क्या तैयारियां मुकम्मल है? तो महमद कहता है तमाम तैयारियां मुकम्मल है हजूर। 10,000 घुड़सवार चुकागजी में इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई यीनी शहर पर हमला करने जा रहे हैं हजूर? ये सुनकर याकूब साहब कहते हैं आखिरी चीज जो मैं चाहता हूँ वो अपनों का खून बहाना है। ताहम उस्मान ने हमारे खिलाफ पहला कदम उठाया, जिस खाने पर उसने हमें बुलाया वहाँ भी घात लगाकर हमला कर सकता है। ये सुनकर महमद कहता है फिर यहीं रहें, मैं उस्मान को तबाह करूंगा। तो याकूब साहब जवाबन कहते हैं महमद बेटा तमाम सरदारान वहाँ होंगे, मुझे सामने आना है, खास तौर पर जब मैंने सुल्तान बनने का इरादा जाहिर किया। पुरसकून रहो, फिक्र न करो। और फिर कहता है हम हर चीज के लिए तैयार हैं। और फिर सादत खातून भी अपने बेटे को तसल्ली देते हुए कहती है मेरे महमद हजारों सिपाही तुम जैसे कमांडर के मातहत हैं, हमें बस इतनी ही हिफाजत की जरूरत है बेटा। हम वहाँ जाएंगे और उनकी मेज के गिर्द बैठेंगे और उनकी आंखों में देखेंगे। और फिर याकूब साहब कहते हैं अगर उस्मान ने हमारी जानों पर कोई हरकत की फिर तुम यीनी शहर पर हमला करोगे, तुम किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर महमद कहता है मैं आप पर मारा गया तीर भूल गया हूँ हजूर, लेकिन अगर उन्होंने आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आगे जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। यह सुनकर याकूब साहब महमद के पास आते हैं और उसके माथे को चूमते हैं और प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हैं। और फिर सादत खातून याकूब साहब की पगड़ी उन्हें देती है। याकूब साहब वो पगड़ी पहन लेते हैं और कहते हैं चलो, और यीनी शहर में उस्मान साहब से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर यीनी शहर में उस्मान साहब मलहून से कह रहे होते हैं यानी तुम कह रही हो कि मुझे और उरहान को घात में फंसाने वालों ने ही अब अलाउद्दीन को कोनिया में फंसाया? हाँ। तो मलहून कहती है हाँ, मैं इसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल फिक्र ना करो। और फिर मलहून उस्मान साहब को सरदारी चोगा पहनाती है। तो उस्मान साहब कहते हैं मेरा बेटा होशियार है, अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक होगा चाहे वो इस पर हमला करे। और फिर कहते हैं खैर ये वो दुश्मन नहीं जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, हम अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर उस्मान साहब अपनी सरदारी पगड़ी पहनते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मलहून इस बात को यकीनी बनाओ कि आज रात हमारे पास जो हमें चाहिए। ये सुनकर मलहून कहती है शरबत और खाना तैयार है हजूर, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका मतलब कुछ और है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम सराय में भी तदाबीर अख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं जब कोनूर आज रात रेमोस को लेकर आएगा हालात ठीक हो जाएंगे। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर दरवेश यूनुस एमरे साहब एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और कुछ जड़ी बूटियां पानी के अंदर डाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ खुश्क जड़ी बूटियां थी और जब पकी तो आपके अंदर छुपा हुआ इलाज पैदा हो गया। और उन जड़ी बूटियों को पका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अगर आप पूछें कि किसका इलाज, इस दौरान पीछे से ही कई सिपाही बाला खातून को लेकर वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं जवाब वो है जो इलाज तलाश करता है। और फिर यूनुस एमरे साहब खड़े हो जाते हैं और बाला खातून को देखते हैं। बाला खातून उनके पास आती है तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं बाला खातून तशरीफ रखें, इस फकीर की मेज पर रिज़्क नक्श फरमाएं। ये सुनकर बाला कहती है हम दावत से इनकार नहीं कर सकते दरवेश अफंदी, शुक्रिया, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो यूनुस एमरे साहब कहते हम शेख एदबाली की बेटी को जानते हैं, तशरीफ रखें। और फिर बाला वहाँ पर बैठ जाती है तो यूनुस एमरे साहब वही जड़ी बूटियां जो पका रहे होते हैं उन्हें एक बर्तन में डालते हैं। तो बाला कहती है आप दरगाह में कुछ जड़ी बूटियां लाए थे, शुक्रिया। और फिर यूनुस एमरे साहब वही जड़ी बूटियों का पानी बाला खातून को देते हैं। तो बाला कहती है लेकिन मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस जड़ी बूटियों को पी जाती है। बीमारी बहुत जबरदस्त इसको धर लिया। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। नाज़रीन दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों आगे की एपिसोड की अपडेट मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आगे के एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।